हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका परीक्षा में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। आप सारा फॉर्मूला बता दिए हैं, अब आगे जो है उस पर हिसाब बताया जाएगा। तो आप लोग जो है जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं, कम से कम जो है शिक्षा का उद्देश्य जो मेरा है, गांव गांव तक शिक्षा का प्रसार हो, अंधकार दूर हो। तो इसके लिए कम से कम जो है जितना संभव हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब आगे लेके हम चलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट हिसाब मेंस्ट्रुएशन का। ये पहला हिसाब है, बहुत ही स्टार्ट से लेके जा रहे हैं, जीरो से हीरो बनना है मेंस्ट्रुएशन में। और इसका कंपटीशन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। चाहे आप आगे कोई भी एग्जाम दीजिए, एमटीएस का दीजिए, या आगे जो है एग्जाम होता है जैसे कि आपका पॉलिटेक्निक हुआ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेंस्ट्रुएशन बहुत जरूरी है। तो बहुत हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है ना? इसमें क्या लिखा हुआ है? त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निकालना है वृत्त, हमको क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही स्टार्ट से हम बता रहे हैं, शुरू से, बहुत ही जो है नजदीक से। इसका कैसे हल होगा? त्रिज्या को जो है सूचित करते हैं आर से, बताए होंगे। लिख दीजिए आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। कितना आर का मान है? 3.5 सेंटीमीटर है ना? इसका पॉइंट उड़ा दीजिए, 10 से भाग लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट के स्थान पर एक लिखाता है। अब पॉइंट के बाद एक अंक जीरो हो गया। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। कितना हो गया? 7/2 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान 7/2 रख दीजिए। ठीक है, 22/7, 7/2 को 2 बार लिख दीजिए। ठीक ना? कट गया, ये 7 कटा, ये 2 से कट गया, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करना है? 2 से भाग दे देना है। 2 से 77 में भाग दे दीजिए। 2 तिया 6, 2 अठी 16, 0.0, 2 पंचे 10। कितना हो गया? 2 से भाग दिए तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बिल्कुल ही समझ गए होंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या मतलब होता है आर। आर का मैं बैठा दिए 3.5, पॉइंट उड़ाए, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट के स्थान पे 1 हो गया। अब पॉइंट के बाद एक करके 1 शून्य हो गया, 10। तो क्या किए? 2 से जो है 5 से काट दिए, 5 10 5 35। कितना निकल गया? त्रिज्या 7/2 निकल गया।
है ना। क्षेत्रफल निकाल दिए पाई आर स्क्वायर फार्मूला से। पाई का मान जनरली 22/7 होता है, आर का मान 7/2, स्क्वायर कर दिए, इसको 2 बार लिख दिए, काट दिए, इतना हो गया। ठीक है। अब इसी आधार पर जो है इसी में दे देगा कि वृत्त का, इसी में और दे सकता है, क्या दे सकता है, दे देगा कि वृत्त का परिधि निकाले। इसी में दूसरा पार्ट में दे सकता है वृत्त की परिधि निकाले, दे देगा दूसरा पार्ट कि वृत्त की परिधि निकाले, परिधि ज्ञात करे यदि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो। इसी में दे सकता है ना। इसको वैसे बनावेंगे, इसको भी वैसे ही बनावेंगे। आर का मान दिया है 3.5, पॉइंट उड़ा देंगे यहाँ पर भी, 5 2 10, 5 7 35, 7/2 कर दिया यहाँ भी। ठीक है। क्या निकालना है, वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 22/7, आर का मान 7/2, 7 7 2 2 कट गया, यानी 22 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए या वर्ग सेंटीमीटर लिखिए, बात बराबर है। कहाँ ऐसा हुआ, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, 2 बार सेंटीमीटर लिखा है, इसमें क्या होगा, सेम स्क्वायर हो गया। सीएम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, बात बराबर है। बहुत लोग सोचता है क्या वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सीएम स्क्वायर अलग, वैसी बात नहीं है। वर्ग सेंटीमीटर लिखिए या सीएम स्क्वायर लिखिए, बात बराबर है। यहाँ पर क्या है कि सेंटीमीटर एक बार गुना हुआ, इसलिए यहाँ आपका लिखा गया सिर्फ सेंटीमीटर लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई मीटर है, तो इसकी त्रिज्या निकाले। यही है, वृत्त की परिधि 4 पाई मीटर है, त्रिज्या निकालना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वृत्त की परिधि लिखा हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर 4 पाई मीटर। परिधि से निकालना है त्रिज्या, तो लगा दिए यहाँ फॉर्मूला। सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 4 पाई, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, होता है ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिधि का मान कितना है, 4 पाई, जहां पर परिधि है वहां पर लग दीजिए 4 पाई बराबर 2 पाई आर, 2 दूनी 4, यानी आर का मान निकल गया 2 क्या निकल गया, मीटर निकल गया। ठीक है। वृत्त का परिधि जब दिया हुआ रहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, या एक फॉर्मूला और है, ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई, डायरेक्ट हुआ। परिधि का मान 4 पाई रख दीजिए और बटे 2 पाई, 2 दूनी 4, यानी 2 मीटर हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे आपको एक अच्छा लगे वैसे निकालिए। परिधि का मान दे करके डायरेक्ट निकालिए, या आर का मान दे डायरेक्ट निकालिए, कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है।
5 नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका त्रिज्या निकालें। सही है। तो अब के क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसके पहले परिधि दिया हुआ था, परिधि से निकाले त्रिज्या। अब क्षेत्रफल से निकालेंगे। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई स्क्वायर बराबर 49 पाई। पाई पाई काट दीजिए। आर बराबर √49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जब दिया हुआ रहे तो शुद्ध यूज करना, क्षेत्रफल का यूज करना है। ठीक है। अब यदि मान अगला क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ रहेगा कि किसी अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर हो। ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास दिया 24 सेंटीमीटर। व्यास मतलब क्या होता है? व्यास का मतलब होता है डायमीटर। व्यास का मतलब होता है डी। डी का मान कितना है? 24। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 49 पाई। पाई स्क्वायर होता है। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। या अर्धवृत्त है, क्या हो जाएगा? हाफ पाई स्क्वायर है। कितना हो जाएगा? इसमें आर निकाल दीजिए पहले। आर बराबर कितना फॉर्मूला हो जाएगा? D/2। डी हो जाएगा यानी 24/2। 12 दूनी 24। 12 हो गया है। क्या निकालना है? अर्धवृत्त का निकालना है क्षेत्रफल। अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर है ना। क्या हो गया? हाफ पाई का मान 22/7। आर का मान है कितना है? 12। 12 गुना 12, 2 छकी 12। ठीक है। कितना हो गया? 22 को 6 से गुना कर दीजिए, तो इसको 12 से गुना कर दीजिए। तो 22 छक्के 132। 22 छक्के 132 गुना कर दीजिए 12 से। 12 दूनी 24 के 4 रहल 2। 12 तिया 36, 2 38 के 8 रहल 3। 12 का 12 3 15 हो गया। कितना हो गया? 1584/7।
क्वेश्चन मेरा सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 से इसमें भाग दे दीजिए। अब इसमें 7 से यदि भाग दे देते हैं, 7 दूनी 14, 1 8, 7 दूनी 14, 4 4, 7 छक 42, 2, यानी हो गया 226.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया। ठीक है। छठा नंबर हिसाब है, आगे देखिए कि किसी अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सही है। अब क्या है इसका, देखिए सोल्यूशन। किसी अर्धवृत्त का परिमाप का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, माने डी का मान दिया हुआ है 14, है ना। आर कितना निकल जाएगा, आर बराबर हो जाएगा फॉर्मूला D/2, यानी 14/2, 2 सती 14, 7 निकल गया। तो निकालना क्या हमको, अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला π+2 इंटू आर। ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप, क्या हो जाएगा, π+2 इंटू आर, है ना। तो पाई का मान बैठा दीजिए 22/7 +2, आर का मान 7, ठीक है। यानी 7 लघुत्तम, 22 + 7 दूनी 14 गुना 7, 7 7 काट दीजिए, 22 14 36 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। समझ क्या किए, देखिए अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है 14, तो आर निकाल दिए, आर व्यास का आधा होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, π+2 इंटू आर, जो बता चुके थे। पाई का मान 22/7 +2 गुना 7, ये बटे में भिन्न का जोड़ कर दिए, 7 लघुत्तम हो गया, यहाँ 7 7 कर दिया, 22 हुआ। इसके से एक छिपाना है, कुछ इसके से एक छिपा हुआ है, 1 7 7, 7 दूनी 14, तो 22 14 कितना हो गया, 36, 7 7 कट गया। ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, है ना। आगे देखिए साहब, देखिए कि दिया हुआ है 2 वृत्त की त्रिज्याएं, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 वृत्त है, उसका त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, जिसकी परिधि
इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है ना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है ना। देखिए क्या दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। देखिए R1 का मान, दो वृत्त है, मान लिया जाए R1 का मान 19 सेंटीमीटर है, पहला वृत्त का त्रिज्या। दूसरा वृत्त का त्रिज्या R2 का मान 9 सेंटीमीटर है। तब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि, मतलब एक तीसरा वृत्त है उसका निकालना त्रिज्या। तीसरा वृत्त का परिधि जो है ये पहला दोनों वृत्त की परिधि के योगफल के बराबर है ना। इसका मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ, तीसरा वृत्त का परिधि निकालना है ना, सॉरी तीसरा वृत्त का त्रिज्या निकालना है ना। तो मान लो तीसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर R मान लेते हैं। तीसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर R है ठीक है। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न से तीसरा वृत्त का तीसरा वृत्त की परिधि बराबर फर्स्ट वृत्त की परिधि प्लस सेकेंड वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यही कह रहा है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि, मतलब तीसरा वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों के, मतलब पहले दोनों वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर है। इसका मतलब है तीसरा वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 2πr। काहे कि तीसरा वृत्त त्रिज्या हम R माने। अब फर्स्ट वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 2πr1 हो जाएगा। और सेकंड कितना हो जाएगा, 2πr2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखिए यहां लिख देंगे 2πr बराबर, दोनों में 2π कॉमन ले लीजिए, 2π कॉमन तो बच गया R1 प्लस R2। 2π कट गया, यानी R बराबर कितना निकल गया, R1 प्लस R2। R1 का मान 19, R2 का मान 9, 19 9 28 सेंटीमीटर आंसर। यही क्वेश्चन यदि आपको आवे, शॉर्ट में आवे, एक नंबरिया क्वेश्चन में आवे, मिला आवे कि सिर्फ आंसर पुराना है, तब क्या कीजिएगा, तब इसके लिए ट्रिक इसके लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ R बराबर कर दीजिएगा। याद रखिएगा R1 प्लस R2 होता है ऐसा क्वेश्चन में। बस लिख दीजिए 19 प्लस 9 यानी 28 सेंटीमीटर। बस एक नंबरिया क्वेश्चन, जहाँ आंसर मिलाना हो, कुछ नहीं करना है, बस देखना है दो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है और उसको जोड़ करके आंसर में टिक मार देना है। लेकिन यदि बनाने के लिए कहे 2 नंबर क्वेश्चन में ये, तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो आगे आगे है क्वेश्चन नंबर 8, इसी टाइप का है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं। क्वेश्चन नंबर 8, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों की के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर हो। ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया हुआ था इसके पहले क्वेश्चन में कि त्रिज्या ज्ञात करना, जिसका परिधि दिया था, दोनों वृत्तों के परिधि का फल बराबर था। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करना तीसरा वृत्त का, जिसका क्षेत्रफल जो है दोनों वृत्त की क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ क्या दिया है सॉल्यूशन में, R1 का मान 8 सेंटीमीटर, R1 हो गया 8, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। मान लो तीसरा वृत्त की त्रिज्या R है, तीसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर R। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब तीसरा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तीसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर फर्स्ट, या तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल प्लस सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल। तो तीसरा वृत्त कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, दूसरा का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, R1 का स्क्वायर प्लस पाई पाई काट दो, R का अंडर उठ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 का मान 8, R2 का मान 6, 8 8 64 प्लस 6 के 36, 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर आंसर। इसका ट्रिक क्या हो गया, शॉर्ट में ट्रिक हो गया, R बराबर यही फॉर्मूला, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। मतलब क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके इसका जो है वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका ट्रिक हो गया। तो आज जो है इतना इसके है ना, हम क्लास समाप्त करने जा रहे हैं, इतना बता करके ही। और आप लोग जो है शेयर कमेंट लाइक करने में कंजूसी करते हैं, थोड़ा जो है दिल खोल के कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास वीडियो पहुंचे रहे। इसी के साथ अपना क्लास समाप्त करते हैं।